स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कुछ स्टार्ट होती है तिलैया जंक्शन से और ये कुछ व्यूज़ हैं तिलैया का। जो सारे ये जो दिख रहा है आपको रेड रेड, ये स्टाफ लोगों के लिए बनाया गया है। तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए हमारे बिहार गवर्नमेंट सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल भी है। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा, अच्छा लगा देख करके। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारे इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और बहुत कुछ न्यू देखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि आज जा रहे हैं हम लोग राजगीर के मलमास मेला में, जो कि 6 साल बाद लगा है। और ये है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कैसा रहने वाला है, उम्मीद है अच्छा होगा। तो हमारे इस कुछ व्यूज़ को हमने कैप्चर किया है कि बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ये जो आपको पानी कहीं पे सूखा हुआ, कहीं पे ग्रीनिश दिख रहा है, लोगों का कहना है कि ये जो सीजन है ये खेतों का सजाने का सीजन है। जैसे दुल्हन सजती है ना, सेम वैसे ही। तो यानी कि धान लगाया जा रहा है अभी हर जगह। तो ये जो यहाँ पे उतरने के बाद हमारा एक्साइटमेंट लेवल कुछ चरम सीमा पे थी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ राजगीर के स्टेशन, जहाँ का व्यूज़ है ये। यहाँ पे कुछ इमेज बनाए हुए हैं और यहाँ का भीड़ देखते हुए हम लोग थोड़े से हो गए थे कंफ्यूज, क्योंकि पता नहीं चल रहा था जाएं किधर से, तो कम ट्रैवल करना पड़े। तो इसी कन्फ्यूज़न को देखते हुए हमारी मम्मी डिसाइड करती है कि 10 मिनट तक थोड़ा आराम किया जाए, चाय पानी पी लिया जाए, तभी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं एंड थोड़े गप्पे सप्पे लड़ाने के बाद हमने मम्मी से कुछ एक्सपीरियंस लिए और फिर आगे बढ़े। तो आपका स्टार्ट होता है राजगीर का मलमास मेला से। ये कुछ लगाए गए हैं बोर्ड, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हम लोग राजगीर का मेला स्टार्ट हो चुका है। और ये बिहार गवर्नमेंट जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए रहने का फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स, हर एक चीज़ का प्रोवाइड किया है इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। लोग बताते हैं कि पहले के मेला में ऐसा नहीं होता था, बट इस बार किया गया तो लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद हो आपका नीतीश जी। तो ये आपका जो है रोड, इट मीन्स आपका रास्ता मेला का स्टार्ट हो चुका है। तो आपकी स्टार्टिंग होती है अमरनाथ गुफा से, जिसकी फ़ी मात्र 50 रुपये है। बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर भी गुफा है। मुझे डे टाइम में पता चला, जिसके व्यूज़ हमने कैप्चर किए थे दिन में। यहाँ पे कुछ नंदी बैल हैं, शंकर भगवान जी हैं एंड बाहर का ये कुछ व्यूज़ है। तो आई होप कि अच्छा ही रहा होगा। आप लोग भी घूम सकते हैं यहाँ आकर के सिर्फ 50 रुपये में। तो ये अब जो स्टार्ट होती है आपका कुछ रास्ता में इस तरह की दुकान है, जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं घर वालों के लिए, खुद के लिए, लेकिन पैसे रहेंगे तब। अब ये स्टार्ट होता है बॉयज़ लोग का एंटरटेनमेंट, इट मीन्स थिएटर, जो कि लगातार 3 लगाए गए हैं। ये काफ़ी कॉस्टली भी है। शोभा थिएटर जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। इसके बिल आगे मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है यहाँ इस वाले व्यू से। इट मीन्स अब झूला है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मस्ती करने की चीज़ें हैं। तो ये है हमारा मौत कुआं, जहाँ पे मेरी मम्मी गई थी, मैं नहीं गई थी। और ये नाई वाला झूला जिस पे मैं बैठी थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसकी टिकट जो आपको दिख रही है वो 200 रुपये है, जो इस बार न्यू लगाया गया था इस राजगीर के मलमास मेला में। और ये छोटा सा म्यूजियम बच्चों लोगों के लिए था, जिसकी टिकट मात्र 30 रुपये की थी, जहाँ पे अजीब अजीब तरह के जानवर अच्छे थे। ये सर्कस, गेमिनी सर्कस, जिसका स्टोरी तो भाई अलग ही है। मुझे लगा सिर्फ 50 का है, बट नहीं, ये पास जाने के बाद पता चला कि 250 रुपये का है। बट हमारा उस टाइम दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो गया था। लेकिन फिर टिकट काउंटर से पता चला कि 150 का भी है, लेकिन आपको वहाँ से थोड़े पीछे बैठने पड़ेंगे। तो वहाँ का ये कुछ व्यूज़ जो कि हमने ट्रैप किए थे, काफ़ी अच्छा भी रहा हमारा एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ा भी आया। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। तो इस ब्लॉग को आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 150 रुपये खर्च किए थे गाइज। तो आप लाइक तो खर्च कर ही सकते हैं। अब ये है झूला, जो कि हमारा सबसे फेवरेट झूला, जिसकी टिकट मात्र 150 रुपये है। और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े भी कर सकते हैं झूला पे बैठ करके। लेकिन हाँ, इस पर डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं बैठी थी तो भाई मैं हर 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 महादेव चिल्लाते चिल्लाते मैं इस डर को थोड़ा कम की और फिर एंजॉय करी।
अब ये हम लोग गए फिश टनल, जो कि शायद हमारा ये फर्स्ट टाइम था बिहार में ही, सेकेंड टाइम आया था, क्योंकि इससे पहले पटना के गांधी मैदान में आया था और ये फर्स्ट टाइम राजगीर में आया था। तो स्टार्टिंग होती है कुछ एक्वेरियम से, ये 10-20 एक्वेरियम लगाया गया था। तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे मुझे 100 रुपये लिए और सिर्फ एक्वेरियम दिखा रहे हैं, कि लोगों का चेक किया जाता है कितना ज़्यादा पैसेंस है, तो वही चेक किया जा रहा था। तो हम लोगों ने बढ़ते गए तो कुछ मछलियों को देखते हुए एंजॉय किया। और ये आपका सेकेंड रो स्टार्ट होता है, लेकिन अभी आपका जो है अब स्टार्ट होगा जो जिस चीज़ के लिए आप फ़ी पे किए हैं, इट मीन 100 रुपये, वो है आपका फिश टनल, जिसकी एंट्री हो चुकी है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, डिफरेंट मछलियों को देखते हैं, उनके साथ हम लोग भी एंजॉय करेंगे, आप लोग भी कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, लाइक कीजिए कम से कम इस मछलियों को देख करके, जो कि काफ़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी यहाँ पे, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आकर के देख सकते हैं लाइव, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। एंड हमारा एक्सपीरियंस तो देख ही रहे हैं आप, मैं मस्ती कर रही थी थोड़े से मछलियों के साथ, तो बने रहें। और ऐसा जो है आपको बहुत सारा मछलियाँ दिखेगा यहाँ पे, बहुत सारी कलरफुल दिखेंगे, सिर्फ 100 रुपये में गाइस। तो ये ज़्यादा सस्ता भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मुझे सस्ता नहीं लगा, ठीक था बस, और क्या कह सकते हैं। और ऐसा जो आपको रो दिख रहा है लंबा, आपको 2 दिखेगा, एक में छोटे छोटे मछलियाँ थे और जो दूसरा रोज था उसमें थोड़े बड़े मछलियाँ थे, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आई यहाँ पे डॉल्फिन या फिर शार्क या फिर स्टार फिश वगैरह को रखना चाहिए था, बट ये नहीं रखे। आई डोंट नो इनकी क्या मर्जी थी, बट रखना चाहिए था, ये हम कहना चाहते हैं। एंड होती है फिश टनल की, फिर मैं चलती हूँ एक न्यू आइसक्रीम के पास, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मात्र 20 रुपये का था ये। फिर इसे पेट नहीं भरा तो हम लोग फिर से एक आइसक्रीम खाते हैं और फिर थोड़े दिमाग को ठंडा करते हुए चले जाते हैं धार्मिक स्नान करने के लिए ब्रह्मकुंड के पास, जिसका भीड़ आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको श्रद्धालु दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे धर्म स्नान करने के लिए ही आए हैं। अब धर्म स्नान जब मैं बोल रही हूँ तो इसके इंग्लिश में शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश मीनिंग होता है एब्लूशन। तो इस भीड़ को देखते हुए, यानी कि आपको इतने सारे चक्कर लगाने होंगे, तो मैं थोड़ी हो गई थी परेशान। थोड़ा भीड़ कम था क्योंकि, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़े जल्दी पहुँच गई थी, इसलिए तो ये अगर आप जल्दी जाते हैं 12-1 बजे के करीब तो आपको भीड़ ऐसा ही दिखेगा और आप जल्द से जल्द आप स्नान कर पाएंगे। तो मैं भी कुछ पहुँचने ही वाली थी, अब थोड़ा बोर भी हो रही थी, बट तो मुझे मज़ा भी आ रहा था। और ये जो मंदिर है, आपको आस पास के जितने मंदिर है सब दिख रहे हैं यहाँ पे। पे 7 धारा निकलती है गाइस, यहाँ पे जो लोग भीड़ दिख रही है इसीलिए है क्योंकि सातों के सातों धारा से नहाने होते हैं, जहाँ की पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और बाहर निकलने के बाद कुछ ये व्यूज़ थे। पानी गर्म क्यों होता है मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन पानी गर्म होता है, मज़ा आया नहा के। ये कुछ नहाने के बाद हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद ये कुछ सामान लेने गए हम लोग, ज़रूरत के सामान, जो कि खिलौने वगैरह, बस ये सब। और यहाँ पे सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, बस अगर आपके पास पैसा है तो अंदर आइए। और ये कुछ हमें दिखे डेकोरेटिव सामान, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी लगा, कुछ अच्छे भी थे, कुछ सस्ते भी थे। तो लेकिन ये सब करने के बाद देखते हैं कि हमारे इंद्र महाराज भी आ जाते हैं, इस मेला में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके का व्यूज़, इस तरीके का नज़ारा दिखाते हैं। मतलब जो फॉग था ना, वो पहाड़ से थोड़ा नीचे आ रहा था। फिर आराम करने के बाद हम लेते हैं थोड़ा सा देसी एनर्जी ड्रिंक, जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा और घूमना था। अब मुझे रास्ते में कुछ ये नज़ारा नज़र आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी दिखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मम्मी और एक बेटी जो कि ये दिखा रही थी, तो अच्छा लगा मुझे। और मैं अब चली जाती हूँ बेनू वन में, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी थोड़ा सा कम था, इसलिए मैं पूरा अंदर नहीं जा पाई। लेकिन देखिए, मैं आप सभी को इसका जो एंट्री लेने के बाद का जो व्यूज़ होता है कुछ इस प्रकार से है। पार्क है, आप यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके का पेड़, पॉन्ड, ये सब आपको मिलेंगे।
तो मैं इसका एक्सपीरियंस एक बार पहले ले चुकी थी, इसलिए मैं इस बार अंदर नहीं गई थी। और इसकी टिकट आपको दिख रहा होगा बोर्ड में कितना है, 20 रुपये है, 10 रुपये भी है। तो इस तरीके से था। ये आंटी मुझे बता रही थी कि आपको टिकट लेना होगा, तो मैंने कहा हाँ आंटी मुझे पता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही थी। फिर मैं इस वेन्यू वन का मज़ा लेती हूँ इस मैप के ज़रिए और मैं निकल पड़ती हूँ यहाँ से बाहर और हम खरीदते हैं थोड़ा सा प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं वापस स्टेशन पे, वापस घर आने के लिए। तो ये ब्लॉग हमारी होती है यहीं पे एंड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।